स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स अगस्त 2025 में जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण फैक्ट या फिर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को इस क्लास के अंदर ऐड कर दिया गया है। अगर आने वाले समय में जितने भी परीक्षाएं होगी, अगर अगस्त महीने से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा तो आपको निश्चित रूप से इसी क्लास के अंदर आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादा समय को ना खराब करते हुए ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, है ना। इसी उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर ये क्लासें आपको लगातार बढ़िया लग रही हैं या फिर इन क्लासों को आपको लगातार देखना हो तो हमारा चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी इसका भी आप बाद में कमेंट करके इसके बारे में भी बता सकते हैं। क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, 80 प्लस क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन तक आपको लगातार धैर्य बना के रखना होगा और क्लास पूरी देख के का और इसका भरपूर फायदा भी उठाएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगस्त 2025 और मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होने वाला है, चाहे वीडियो का हो चाहे एसआई 2026 के अंदर एग्जाम होने वाला हो, ध्यान रखिएगा हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है और राजस्थान करंट अफेयर्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 6 से 7 8 तक क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स के, ठीक है ना। तो अगस्त महीना का स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर में चेंज कर देता हूं, एक बार ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने। 7वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं अभी राज्यपाल महोदय द्वारा। ध्यान रखिएगा, एक मिनट में उसके बाद में बता देता हूं। पहले देखिए, ए ऑप्शन है अशोक भानावत, दूसरा है नरेश मीना, नरेश कुमार ठकराल, अरुण चतुर्वेदी या फिर अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, उसके अलावा मैं आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में, अनुच्छेद 243 आई और वाई के तहत, अनुच्छेद नंबर 243 आई और वाई के तहत राज्यपाल महोदय 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ध्यान रखना, जो राजस्थान के पहले प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो के गोयल साहब थे और छठे प्रद्युम्न सिंह थे, ठीक है ना। जबकि 7वें डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी, जो कि अभी ही कुछ ही दिन पहले बना है। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्टार लगा देना। ये प्रश्न आपको आगामी सभी परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलने वाला है। इस क्वेश्चन के बारे में आप जरूर स्टार लगा दे, ठीक है ना। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में विकसित एआई से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग किस राज्य में की जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर गोवा। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग किस राज्य के अंदर की जाएगी, तो आपको यह बताना होगा कौन सा वो राज्य है जिसके अंदर सबसे पहले यह प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो आपको बताना होगा राजस्थान ही वो राज्य है जहां पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज स्टार्ट हो गया है। स्क्रीनिंग किस राज्य के अंदर सबसे पहले हुई, तो ये राजस्थान है। उसके अलावा ये डॉक्टर्स और इंटरनेशनल इसके द्वारा यह स्टार्ट की गई है। इसके साथ में समझौता हुआ है, जो कि अमेरिका की कंपनी के साथ में समझौता हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसमें फायदा मिलने वाला है और उसके अलावा निःशुल्क यह मिलने वाली है सुविधा, ठीक है ना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है या फिर आने की संभावना रहते हुए। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप एथेंस में गोल्ड किसने जीता है। क्या सोनू ने जीता, पूजा त्रिपाठी, अनुष्का, अश्विनी विश्नोई है भाई, ठीक है ना। तो इनमें से किसने जीता है, जो कि आपको पता होगा, ये जीता है अश्विनी विश्नोई ने जीता है। यह भीलवाड़ा की है महिला जिसने 65 किलो भार वर्ग के अंदर भाग लिया है। कहां पर ये देखिए, राजस्थान में ये पहली महिला है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के लेके आई है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप जो कि कहां पर हुई है ये भी पता होना चाहिए। एथेंस के अंदर हुई है भाई, एथेंस के अंदर, ठीक है ना। और वहां पर भीलवाड़ा की अश्विनी विश्नोई द्वारा वहां से गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, कुश्ती के अंदर, ठीक है ना। ये राजस्थान की पहली महिला है जो कि एक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के लेके आई। चौथा प्रश्न है, राजस्थान ऊंट अधिनियम कब आया था, यानी कि ऊंट अधिनियम कब आया, 2016 में आया था, 2014 में आया था, 2020 या फिर 2015।
तो देखिए ये 2015 के अंदर आया था, राजस्थान ऊंट अधिनियम बन गया था, 2015 के अंदर अधिनियम बन गया था। हालांकि 30 जून 2014 को पहली बार इसकी घोषणा की जाती है। फिर अधिसूचना 19/9/2014 को अधिसूचना जारी होती है और अधिनियम 2015 का, ठीक है ना। अभी वर्तमान के अंदर अगर जो कोई ऊंट पालन कर रहा है उसको 20,000 रुपए की राशि आर्थिक सहायता दी जाती है और 2015 में अधिनियम बन गए थे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि ऊंट अधिनियम के ऊपर अब कुछ नए नियम ऐड होने वाले हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया ऊंट अधिनियम कब का है, तो 2015 का है। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कितने तीर्थों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी? 8 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 6? तो वो कितने स्थल होंगे जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के जुड़े तीर्थ स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? तो इसमें कितने होंगे? तो वो 5 स्थल होंगे भाई। कितने? 5 स्थल होंगे और अनुसूचित जाति वालों को कराई जाएगी। ये भी आप पता कर देना। पता करने क्या आपको पता रखना है भाई। 14 अप्रैल 2025 से इस योजना की शुरुआत होती है। जन्म भूमि मऊ मध्य प्रदेश, दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र, महापरिनिर्वाण जो कि दिल्ली और अलीपुर के अंदर है वहां पर, और चैत्य भूमि मुंबई, उसके अलावा इंदू मिल मुंबई, ठीक है ना। ये 5 स्थानों पर निःशुल्क राजस्थान सरकार द्वारा ऐसी शेड्यूल कास्ट है ना को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। यहां पर भ्रमण करवाया जाएगा जो कि बाबा साहब अम्बेडकर से ये 5 स्थल जुड़े हुए हैं, यहां पर उनको यात्रा करवाई जाएगी, ठीक है ना। बताया जाएगा उनके जीवनी के बारे में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किडनी कांड और ऑर्गन ट्रांसप्लांट बढ़ाने और अवेयरनेस में किस हॉस्पिटल को 2 नेशनल अवार्ड मिले? नागौर हॉस्पिटल, एम्स जोधपुर, एसएमएस जयपुर और कोटा सिटी हॉस्पिटल या फिर अनोत्रित? तो ध्यान रख लेना ये जो हॉस्पिटल है वो है एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर वाला, ठीक है ना। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर वाले को ये किडनी कांड और ऑर्गन ट्रांसप्लांट बढ़ाने के लिए इसको 2 नेशनल अवार्ड दिए गए। तो ये आपको पता होना चाहिए, आगे ऐसा प्रश्न आ सकता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल के फ्रंटियर मुख्यालय जो कि जोधपुर के अंदर है, कितने किलोवाट क्षमता वाले ग्रिड संलग्न सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? क्या 50 मेगावाट का है? ये मेगावाट है भाई, सबके आगे है ना। 400 मेगावाट या 1000 मेगावाट या फिर 100 मेगावाट? तो ये कितना मेगावाट का लगा है? 400 मेगावाट का लगा भाई। कितना मेगावाट का? 400 मेगावाट का। कहां पर? जोधपुर के अंदर। किसका मुख्यालय? बीएसएफ का है ना, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का है फ्रंटियर मुख्यालय जो कि जोधपुर के अंदर। 400 मेगावाट का इन्होंने ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया। 8वां प्रश्न, उत्तर भारत की पहली, ध्यान रखना जहां पहली लिख रखा है वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, ठीक है ना। पहली टेक्नोलॉजी पर आधारित गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहां शुरू की गई? सीकर में, उदयपुर में, कोटा या फिर जोधपुर? तो ये कहां पर खुली है भाई, बताइएगा आप में से। तो ये उदयपुर के अंदर खुली है। उदयपुर के अंदर गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहां खुली है? तो उदयपुर के अंदर खुली। उसके अलावा देखिए वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। ये दोनों के मध्य समझौता होकर ही यहां पर चलाने वाले हैं। उसके अलावा जावर उदयपुर के अंदर, ठीक है। कहां पर खुलने वाली है? जावर उदयपुर के अंदर। और जावर उदयपुर के अंदर ही आपको पता होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना लगा हुआ है। 1966 के अंदर यहां पर लग चुका था। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर भी लगा हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 9वां प्रश्न है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के जीवन और कार्यों पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? भानुचंद, सुधा प्रकाश, दिलेना या फिर ऋषि राज अग्रवाल? तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी का अवार्ड जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ध्यान रखना ये ऋषि राज अग्रवाल को मिला है, ठीक है ना। 10वां प्रश्न, राजस्थान में नगर निगमों की परिसीमन और पुनर्गठन के बाद वर्तमान में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। यह प्रश्न छपेगा भाई। क्या 12 हो गए, 10 हो गए, 13 या फिर 11?
पहला 13 थी और वर्तमान के अंदर अब 10 हो गई भाई वापस। और उसके अलावा ये देख लीजिएगा 7 तो संभाग है और एक अलवर, एक पाली और एक भीलवाड़ा, 10 हो गए। कोटा, जयपुर और जोधपुर, इनके अंबर डबल डबल थे, उनको वापस से सिंगल कर दिया गया, एक एक कर दिया गया, ठीक है ना। पहले वहां पर 2-2 थे, तो ये आपको प्रश्न ध्यान रखना है। 7 तो संभाग के अंदर है और ये 3 हो गए, तो फिर वापस से 10 हो गए, पहले 10 थे, 13 थे भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना का नाम क्या कर दिया गया? अन्नादाय पुरस्कार योजना कर दिया गया, मुख्यमंत्री पुरस्कार, बालिका शिक्षा, पद्माक्षी पुरस्कार योजना या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो इस योजना का नाम क्या कर दिया गया है? जो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना थी, इसका वर्तमान के अंदर नाम बदल के पद्माक्षी पुरस्कार योजना कर दिया गया है। और ध्यान रखना, जो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना थी वो 2019 और 20 के बजट में आई थी। इस योजना के तहत कक्षा लिख रखा है इन सबके आगे, 8वीं कक्षा वाले को 25,000 रुपए, 10वीं वाले को 50,000 रुपए की और 12वीं वाले को 75,000 रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है ना। ये नवीनतम अपडेट है, ये भी आप ध्यान रख लें, ये राशि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 25, 50, 75। 12वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए जयपुर का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया है? यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का भी नाम बदल दिया गया है। सलीम दुरानी खेल भवन, अटल बिहारी खेल भवन, दीनदयाल खेल भवन या फिर मेजर ध्यानचंद खेल भवन। तो नाम क्या कर दिया गया है? अब नया नाम क्या होगा आरसीए का? तो नया नाम क्या होने वाला है? मेजर ध्यानचंद खेल भवन नया नाम होने वाला है। अब देख लीजिए, ये तो मेजर ध्यानचंद नाम इसका होने वाला है। अब देखिए, राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इसका जो संरक्षक होता है वो राज्यपाल होता है राज्य का, ठीक है ना। वर्तमान में आपको पता ही है राज्यपाल कौन है। 45वें क्रम के हैं, जिनका नाम क्या है वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। अब देखिए 13वां प्रश्न, राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने किस शहर के पुरुषोत्तम दास पुरोहित का 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है, ठीक है ना। हरिभाऊ बांगड़े साहब ने 5 रुपए का टिकट जो कि मुंबई के अंदर ये डाक टिकट जारी किया है पुरुषोत्तम दास पुरोहित का। ये कहां के हैं? तो कोटा के हैं या फिर जोधपुर के या फिर जयपुर के या फिर पाली के। ये किस शहर से हैं जिनको अभी 5 रुपए का टिकट जारी हुआ है, जो कि हरिभाऊ किशनराव बांगड़े ने किया है। और ये किस जिले से है? तो पाली जिले से है भाई, इनका संबंध पाली जिले से है, ठीक है ना। पाली जिले से है कौन? पुरुषोत्तम दास पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ढूंढा गांव की महिलाओं का समूह किसके लिए प्रसिद्धि बना रहा है? क्या ये सानीबाई समूह बना है, स्वयं सहायता समूह बना है, आत्मनिर्भरता के लिए प्रसिद्धि पा रहा है, बाजरे के बिस्कुट के लिए प्रसिद्धि पा रहा है? क्या आंसर होगा इसका? तो ध्यान रखिएगा, उसका आंसर होगा बाजरे के बिस्कुट। भाई बाजरे के बिस्कुट बनाने के लिए यह समूह है वो प्रसिद्धि पा रहा है, ठीक है ना। ये समूह बाजरे के बिस्कुट बना रहा है। अब देख लीजिएगा, बाजरे के बिस्कुट बना रहा है और ये समूह कहां का है? बाड़मेर का वे। ये गांव बाड़मेर के अंदर पड़ता है और यहां पर डूंडा गांव है बाड़मेर जिले का। और यहां पर क्या बनाने स्टार्ट कर दिया इन्होंने? अब बाजरे के बिस्कुट बनाने स्टार्ट कर दिए भाई, है ना। अब बाजरे के बिस्कुट आने लगे भाई। 15 नंबर क्वेश्चन, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कहां किया गया है? भाई ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना है, उसका शिलान्यास क्या किया गया है? भीलवाड़ा के अंदर किया गया, ईसरदा सवाई माधोपुर के अंदर किया गया, या फिर कोटा में, या फिर डूंगरपुर गांव दौसा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका तो उद्घाटन कहां हुआ है? शिलान्यास आपको बता दें, इसका शिलान्यास डूंगरपुर गांव दौसा के अंदर हुआ है। और ध्यान रखना ये कब हुआ? 4 अगस्त 2025 को डूंगरपुर गांव दौसा के अंदर ईसरदा दौसा परियोजना का शिलान्यास किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि आप ध्यान रखना, ईसरदा नाम से ईसरदा वाला बांध सवाई माधोपुर के अंदर भी है, इसलिए आपको यह वाला ध्यान रखना। ईसरदा दौसा, दो चीज साथ में लिख रखी है। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले? जोधपुर, बाप फलोदे, रातड़ियारी डेरी बाड़मेर, रातड़ियारी डेरी जैसलमेर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न ये इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे भाई, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। और आपको बता दें, जो रातड़िया की डेयरी है वो जैसलमेर के अंदर पड़ती है
और जैसलमेर से पड़ती हैं रामगढ़ तहसील के अंदर है। यहां पर 4500 ईसा पूर्व 4500 ईसा पूर्व के यहां पर अवशेष मिले हैं। लेप युक्त कटोरे भी मिले हैं। उसके अलावा यहां से क्या मिला है, घड़े मिले हैं भाई, घड़े, घड़े हम समझते हैं ना, पानी वाला बर्तन है ना। शंख की चूड़ियां भी मिली हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अवशेषों के बारे में पता होना चाहिए। रातड़िया की डेयरी कहां पर है, रातड़िया की डेयरी जैसलमेर के अंदर रामगढ़ तहसील के अंदर, जहां से 4500 से पुराने अवशेष मिले, 4500 ईसा पूर्व ना। लेप युक्त घड़े मिले यहां से, लेप युक्त कटोरे, उसके अलावा घड़े, उसके अलावा शंख के चूड़ियां मिली है, शंख की। 17वां प्रश्न है, मिस ओशियन 2025 का खिताब किसने जीता है? अंकिता ने जीता, सुनीता सिंह ने, सरोज सेठे, पारुल सिंह या फिर अनुत्तरित प्रश्न। ध्यान रखिएगा ये मिस ओशियन है और ये किसने जीता है? ये जीता है आपके पारुल सिंह ने। पारुल सिंह ने मिस ओशियन 2025 का खिताब जीत लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के अंदर आयोजित होने वाली 30वीं यूथ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी कि प्रतिनिधित्व भारत की ओर कर रहे हैं लेकिन वो है राजस्थान से संबंधित, ठीक है ना। पायल शर्मा, सुरभि सांकला, रिया अग्रवाल, अनुष्का। तो वो कौन व्यक्ति हैं भाई, वो कौन व्यक्ति हैं जिसने ये किया है भारत का प्रतिनिधित्व? तो वो डॉक्टर सुरभि सांकला है, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। न्यूयॉर्क के अंदर 30वीं यूथ असेंबली आयोजित हो रही थी और ये सुरभि सांकला कहां की है? जोधपुर की। सुरभि सांकला जोधपुर की है और 30वीं यूथ असेंबली जो कि जिसका आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हुआ था, तो उसका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, ये आपको पता होना चाहिए। 19वां प्रश्न देखिए, ब्रिटिश आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किसने कांस्य पदक जीता है? रोहन सिंह ने जीता, सुमित ने जीता, कृष्णा नागर या फिर पंकज आडवाणी या फिर अनुत्तरित। तो आपको बताना होगा कि ब्रिटिश आयरिश पैरा बैडमिंटन जो कि किसका इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किसने कांस्य पदक जीता। तो इसमें अंदर क्या होने वाला है, जो कृष्णा नागर है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, आप सबको पता भी होगा, बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही वो क्या आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसके अंदर कांस्य पदक जीता है और ये इंग्लैंड के अंदर हुआ था, इन्होंने कांस्य पदक जीता। किसने? कृष्णा नागर ने। अगला 20वां प्रश्न देखिए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की आर्ट गैलरी में किस प्रसिद्ध महोत्सव को दर्शाया गया? और ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की जो आर्ट गैलरी है वो कहां पर लगी हुई थी? नई दिल्ली के अंदर लगी हुई थी। अब देखिए कौन सा, वो ऊंट महोत्सव है, गंवरी महोत्सव, थार महोत्सव, मरो महोत्सव, तो वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा वो गंवरी महोत्सव है, जो कि मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ का है भाई। भेल नृत्य है, लगभग ये 40 दिन तक चलता है। भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी के रूप में ये पेश किया जाता है। भेल नृत्य है, ठीक है ना, भेल नृत्य, आप भेल नृत्य है, ये लगभग 40 दिन के आसपास ये चलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 21वां प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड से कौन सम्मानित हुए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, क्या डॉक्टर सोहन चौधरी हुए, दलजीत शर्मा हुए, डॉक्टर भागीरथ चौधरी या फिर सोनू शर्मा या फिर अनुत्तरित प्रसन्न? तो क्या होने वाला है इसका? हाँ, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो डॉक्टर सोहन सिंह है, डॉक्टर सोहन चौधरी है भाई, डॉक्टर सोहन चौधरी हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड लीडरशिप अवार्ड को सम्मानित किया गया। ये इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है ना। अब देखिए 22वां प्रश्न, फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप बाय अल्पाइन रेस 2 में किसने जीती है? ये किसने जीती है? रोहन पटेल ने जीती, रुपेंद्र सिंह ने, भानु विश्नोई या फिर अक्षय बोरा। यह प्रतियोगिता कहां पर हुई है? इटली के अंदर हुई है, ठीक है ना। फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप जो जिसका आयोजन कहां हुआ है? इटली के अंदर हुआ है। और इसके अंदर किसने प्रसिद्धि पाई है? तो ध्यान रखना, अक्षय बोरा नाम से, जो कि जोधपुर से यह अपना संबंध रखते हैं, इन्होंने इसको जीती है। कौन से? फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप, ठीक है ना, बॉय अल्पाइन रेस 2 जो कि कहां पर हुई है? इटली के अंदर। 23वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट है, हाथियों का फैशन शो कहां हुआ भाई? हाथियों का फैशन शो अलवर,
ढूंढा गांव बाड़मेर, यहां से तो बाजरे के बिस्कुट प्रसिद्ध है। दौसा या फिर हाथी गांव जयपुर या फिर अनुत्तरित प्रसन्न। तो आप सबको पता होगा आमेर जयपुर के अंदर ही सबसे ज्यादा हाथी है और यहां पर ही एक हाथी गांव है और यहां पर हाथियों का फैशन शो लगा था भाई, है ना। और ये कब लगा? हाथी दिवस पर ही लगा था, 12 अगस्त पर। बेस्ट हाथी का अवार्ड दिया गया महावत और मालिक को। उसके अलावा 21 नंबर हथेनी जो कि गोमती थी, 4 नंबर वाली पुष्पा थी, 112 चंदा और नर हाथी एक ही था बाबू। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी, एक तो बाबू याद रख लेना जो कि नर हाथी था, उसके अलावा 2 महावत और मालिक को सम्मानित किया गया। बेस्ट हाथी का अवार्ड भी दिया गया था। तो आपने तो सब चीज एक प्रश्न ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, पहली बार हुआ है तो हाथियों का फैशन शो कहां लगाएं? आमेर का या फिर आप ये गांव हाथी गांव जयपुर वाला याद कर लेना सीधा डायरेक्ट। 24वां प्रश्न है, अति कुपोषित बच्चों को दूध युक्त बालाहार प्रीमिक्स पैकेट बच्चों को 15 ग्राम की जगह अब दूध कितना दिया जाएगा? 40, 17 ग्राम, 23 ग्राम या फिर 25 ग्राम? तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर अब ये दूध है वो 25 ग्राम दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए 5 अगस्त 2025 को ये योजना के अंदर ये बदलाव हुआ है, ठीक है ना। पहले ये 15 ग्राम था और मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन के अवसर पर आंगनवाड़ी बहनों के समान भी दिया गया था। महिला एवं बाल विकास द्वारा ये योजना है वो कौन सा विभाग चला रहा है? तो ध्यान रखना महिला एवं बाल विकास। उसके अलावा ये बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 501 रुपए दिए थे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, जो 15 ग्राम की जगह अब 25 ग्राम मिलने वाला है। किसको? बच्चों को। जो बालाहार प्रीमिक्स पैकेट बच्चों को जो उपलब्ध कराए जा रहे थे उसके अंदर अब 15 ग्राम की जगह 25 ग्राम। 25वां प्रश्न, राज्य का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, खनिज उद्यान कहां स्थापित हुआ है? फलोदे, मथानिया जोधपुर, बालोतरा, जोबनर, जयपुर। तो ये कहां पर लगा है? तो ये ध्यान रखना, जोबनेर जयपुर के अंदर खनिज उद्यान स्थापित होगा भाई, राज्य का पहला। उसके अलावा आपको पता होगा राज्य के जो नवीनतम खनिज नीति आई है 4 दिसंबर 2024 को नवीनतम खनिज नीति आ गई और जो ये वाला प्लांट जो उद्यान लग रहा है वो हरियाला राजस्थान अभियान या मिशन के तहत लग रहा है, हरियाला राजस्थान मिशन के तहत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा ऑनरेरी साइंटिस्ट की उपाधि से किसे सम्मानित किया है? अशोक पारिक को, BL माथुर, SL कोठारी, संजय सिंह, अनुत्तरित प्रसन्न। तो किसको सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर होगा SL कोठारी। SL कोठारी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा ऑनरेरी साइंटिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये भाई साहब कहां के हैं? तो ये जयपुर के हैं, जयपुर से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 27वां प्रश्न, राजस्थान की पहली, ध्यान रखना पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस क्लास के अंदर कुछ भी, अगर आपका कुछ निर्णय है या फिर आपको क्लास में क्लास के अंदर ये चीजें सब कैसी लग रही हैं या फिर इसमें कोई स्पीड बहुत धीमे है या फिर इस क्लास के अंदर कुछ और ऐड कराना चाहते हैं तो भी आप अपना फैसला या फिर आप अपना मत भी इस क्लास के कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर क्लास बहुत धीमे गति से चल रही है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दें मोबाइल में जाके, ठीक है ना। और उसके अलावा ज्यादा स्पीड मेरे हिसाब से तो है नहीं, अगर ज्यादा है तो कम कर लें। राजस्थान की पहली ट्विन सिटी की शुरुआत कहां हुई है? जोधपुर पाली, कोटा बूंदे, जयपुर अजमेर, बाड़मेर जैसलमेर। ध्यान रखना यह जो पहली ट्विन सिटी है ना ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ही बन रही है। और ये देख लीजिएगा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये इसका विकास किया जाएगा। लगभग 7500 करोड़ यहां पर लागत आने वाली है। 465 की जो पहली किस्तें जारी हुई है उसके तहत जोधपुर और पाली के अंदर ट्विन सिटी बनने वाली है। ट्विन सिटी के रूप में कौन विकसित होगा? जोधपुर और पाली। और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ही होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक द पब्लिक सब प्रेसिडेंट के लेखक कौन है? सूरज शर्मा, आदर्श त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, मनिंदर मोहन। तो इसके कौन है, कौन होने वाला है इसके? बताइए आंसर। तो आंसर होगा आदर्श त्रिपाठी। इस पुस्तक के क्या है? लेखक है आदर्श त्रिपाठी, द पब्लिक सब प्रेसिडेंट के लेखक, ठीक है ना। 29वां प्रश्न ध्यान रखिएगा, इस क्लास की PDF
अगर आपको चाहिए तो फिर टेलीग्राम का चैनल, जो टेलीग्राम पर चैनल बन रखा है, इसी जो यूट्यूब का नाम है चैनल का, उसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल बन रखा है, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? कोटा, आमेर जयपुर, अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर या फिर? तो देखिए इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। जो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर होने वाला है भाई। 30वां प्रश्न, 28वीं कौन सी क्रम कौन सा 28वां विश्व कांग्रेस राज्य की किस महिला ने प्रतिनिधित्व किया है? भावना शर्मा, सुरती देसवाल, रचना मुखर्जी और सीमा अग्रवाल। कौन है इसके अंदर, कौन होगा? तो 28वीं विश्व कांग्रेस जो कि राज्य की किस महिला ने, तो सीमा अग्रवाल ने इसकी की है। और यह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के अंदर यह आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था? दक्षिण कोरिया के अंदर, ठीक है ना, जो सियोल इसकी राजधानी है। और इस जो सीमा अग्रवाल है ना, इन्होंने पर्यावरण शासन की समस्याएं और शक्ति गतिशीलता के बारे में अपना देश का प्रतिनिधित्व वहां पर इस समस्या के बारे में उन्होंने कुछ वहां पर बातें की थी या प्रस्ताव रखा भाई, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजीव सक्सेना, ममता मंजुला, तुषार जगावत या फिर उपयुक्त सभी। अब इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, उपयुक्त सभी, यानी कि डॉक्टर राजीव सक्सेना को भी दिया गया, ममता मंजुला को भी दिया गया, डॉक्टर तुषार जगावत को भी दिया गया। और ये जयपुर के अंदर 145वीं जयंती किनकी? मुंशी प्रेमचंद जी की 145वीं जयंती पर यह दिया गया। और यह आपको बता दें दुर्गापुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर जयपुर में दिया गया। तो इन तीनों व्यक्ति का नाम आप याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न पुरस्कार। 32वां प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार ने किस जिले का नाम इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है यह प्रश्न आएगा भाई, परिवर्तन कर क्या कर दिया है? भरतहरि नगर करने का निर्णय ले लिया है। कौन सा? अलवर, डेग, खैरतल तिजारा, भरतपुर या फिर अनोत्रित। तो ध्यान रखना ये जिला जो अलवर से अलग होकर बना था, खैरतल तिजारा जिला का नाम अब भरतहरि नगर होने वाला है, जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ ही दिन पहले अभी घोषणा कर दी है। 33वां प्रश्न, मेघ उत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? कोटा में, जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में या फिर अनूत्रित प्रसंग। तो ध्यान रखना जो मेघ उत्सव 2025 का आयोजन है वो कहां पर किया है? कौन बताएगा? ध्यान रखिएगा, जिसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। और ये राजविका करवा रही है, 2 से 3 अगस्त 2025 के मध्य हुआ था। राजविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अब आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेशनल आर्ट एग्जीबिशन के कार्यक्रम में राज्य के किस कलाकार को सम्मानित किया गया? विनोद जांगीर, गजेंद्र सिंह, मनोज शर्मा, प्रोफेसर गिरिराज शर्मा। तो कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है प्रोफेसर गिरिराज शर्मा, ठीक है ना, क्योंकि नेशनल आर्ट एग्जीबिशन के कार्यक्रम में राज्य के किस कलाकार को? तो फिर प्रोफेसर गिरिराज शर्मा, ठीक है ना। और इनको कहां पर दिया गया? नई दिल्ली के अंदर दिया गया, मूर्ति कला के अंदर, और ललित कला अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा ध्यान रखना इनकी जो मूर्ति कला के अंदर मेटल कास्टिंग थी, इसके लिए विशेष रूप से इनको अवार्ड दिया गया, मेटल कास्टिंग। 35वां प्रश्न, आचार्य महाप्रज्ञा की कौन सी जयंती पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है? कौन सी जयंती है आचार्य महाप्रज्ञा की? 125वीं, 105, 135, 115। तो देखिए यह पुरस्कार भारत सरकार या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है। जो आचार्य महाप्रज्ञा है वो बीकानेर जिले से संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए। तेरापंथी धर्म के ये क्या रह चुके हैं? 10वें अधिशास्ता भी रह चुके हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए। और इनकी कौन सी जयंती थी यह आपको इंपॉर्टेंट है। और यह कौन सी जयंती है? 105वीं जयंती थी इस साल 105वीं जयंती है। इसी उपलक्ष्य में इनको ऊपर 100 रुपए का टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। 36वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य की किस खिलाड़ी ने 50 घंटे लगातार हॉर्स राइडिंग का रिकॉर्ड बनाया, यानी कि लगातार 50 घंटे तक घोड़सवारी की है? मनिका बत्रा, मान्या सख्तावत, पायल, दिव्य कीर्ति सिंह
तो कौन है? ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है? मान्या सख्तावत है ना, मान्या सख्तावत लगातार 50 घंटे तक घुड़सवारी इन्होंने की है, लगातार रिकॉर्ड बनाया भाई। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़ की कौन सी 387वीं जयंती पर मारवाड़ रत्न सम्मान कितने लोगों को दिया गया? अपने सबसे इंपोर्टेंट है 387, कौन सी जयंती? 387वीं जयंती। क्या 12 लोगों को, 17 लोगों को, 13 लोगों को, 11 लोगों को, कितने लोगों को दिया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, यह होगा 17 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि वीर दुर्गादास की 387वीं जयंती थी। याद कर लीजिएगा, प्रश्न आएगा भाई 387 वाला। 38वां, रैप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट प्रोजेक्ट कहां चलाया जा रहा है? कोटा, डेग, जयपुर, पश्चिमी मरुस्थल, ये कहां पर चलाया जा रहा है? तो रैप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट प्रोजेक्ट पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये चलाया जा रहा है। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले पड़ते हैं वहां पर ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। देखिए, ये भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राजस्थान वन विभाग के मध्य समझौते से चल रहा है और ये आगे आगामी 2025 से लगातार 2027 तक चलेगा। कब तक? 2025 से 2027 तक चलने वाला है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों के अंदर, पश्चिमी राजस्थान जो कि जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, फलोदी है ना, इन जिलों के अंदर। देश का पहला इंपोर्टेंट भाई क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन किस एयरपोर्ट पर बना है? क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन किस एयरपोर्ट पर? डबोक, जयपुर, जोधपुर, कोटा। डबोक आपके उदयपुर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहां पर बनने वाला है? राजस्थान का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जो कि सागानेर के अंदर पड़ता है, और यहां पर ही क्या होने वाला है? क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन बनने वाला है ना। 40वां प्रश्न, किरण निधि योजना किस मॉडल ग्राम द्वारा शुरुआत की गई? धवा जोधपुर, पीपलात्री राजसमंद, दादिया जयपुर और बाफ फलोदी। कौन सा वो गांव है जिसके द्वारा किरण निधि योजना को शुरुआत की गई? तो ये गांव है पीपलात्री राजसमंद का, ठीक है ना, पीपलात्री राजसमंद का गांव है। और ध्यान रखना क्या होगा इस योजना के तहत? अगर बेटी का जन्म होता है, बेटी का जन्म होती है, किसी घर के अंदर बेटी की जन्म होता है, तो 21,000 रुपए की एफडी होगी इस योजना के अंदर तक, ठीक है। अगर किरण निधि योजना किस मॉडल ग्राम पंचायत शुरुआत की गई, यानी कि राजसमंद का पीपलात्री गांव है, वहां पर अगर किसी गांव के अंदर बेटी का जन्म होता है तो फिर वहां उस गांव के अंदर 21,000 रुपए बेटी की एफडी कराई जाती है बैंक में, ठीक है ना। 41वां नंबर प्रश्न, प्रदेश के पहले इंपोर्टेंट सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ कहां किया गया? अजमेर, बसी जयपुर, कोटा, नारवा, जोधपुर। तो ये कहां पर किया गया है? ये सब आपको पता है भी, ध्यान रखिएगा। सेक्स सॉर्टेड सीमन जो कि बसी जयपुर के अंदर, कहां पर? बसी जयपुर के अंदर इसका किया गया है, ठीक है ना। चलें आगे। और उसके अलावा देखिए, फ्रोजन सीमन बैंक में मॉडर्न लैब बछड़ियों के जन्म की दर 90% बढ़त आई है। इसको इसीलिए इसका उद्देश्य यही है भाई, ठीक है ना, इसलिए इसको लगाया जा रहा है। 42वां प्रश्न देखिए, देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट ट्रैक किस रेल मार्ग पर बनाया गया है? जयपुर मुंबई, जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर जोधपुर रेल मार्ग। तो कौन से रेल मार्ग पर? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन से वाले में है जो देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट ट्रैक बनने वाला है? तो ये बनेगा जयपुर से जोधपुर रेल मार्ग पर। और गांव पूछे तो गुड्डा और मीठड़ी के बीच में, गुड्डा और मीठड़ी के बीच में 64 किलोमीटर का 9000 हॉर्स पावर वाला इंजन इस पर दौड़ने वाला है। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलने वाली, 800 करोड़ का खर्चा आने वाला है, ठीक है ना। जयपुर जोधपुर के मध्य वाले ट्रैक पर। गांव पूछे गुड्डा मीठड़ी। 43वां प्रश्न देखिए, पश्चिमी राजस्थान के किस मसाले को जीआई टैग के रूप में आवेदन स्वीकार किया गया है? केर का किया, थार जीरा, गुंदा, बैर, अनुत्तरित, रसन। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो राजस्थान का थार वाला जो जीरा है वो अपनी प्रसिद्धि लगातार छू रहा है और ये अब जीआई टैग के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया है, ठीक है ना। अब तक राजस्थान के अंदर 22 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है भाई। अब आप मुझे बताइए पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है, ठीक है ना, कमेंट करके बता दीजिएगा। किस लेखक की पुस्तक राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कोश का विमोचन किया गया?
करण सिंह, SS दुबे, पंकज त्रिपाठी, अशोक पारिक। ये किस लेखक की पुस्तक है जिसका जो विमोचन है वो राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया, हरिभाऊ किशनराव बांगड़े जी द्वारा। तो अब ये किसकी पुस्तक है ये आपको बताना होगा। ये है SS दुबे की। किसकी पुस्तक है? SS दुबे की। ठीक है। 45वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 सम्मानित किसे दिया गया? मतलब राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 का सम्मान है वो किसे दिया गया? एक तो भोगीलाल मीणा, डूंगर राम, सुनीता कुमारी, भोमाराम। अब ये किसको दिया गया? क्योंकि ये ऐसे प्रश्न इंपोर्टेंट भाई, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 वाला इंपोर्टेंट है और यह पुरस्कार डूंगर राम जी को दिया। किसको दिया? डूंगर राम जी को। 11वां था ये, कौन से क्रम का था? 11वां क्रम का था। 7 अगस्त को दिया गया, नई दिल्ली के अंदर दिया गया। राजस्थान की जो हथकरघा नीति है वो 17 सितंबर 2022 को आई थी। ठीक है ना, राजस्थान की हथकरघा नीति जो कि 17 सितंबर 2022 को आती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है भाई। 46वां क्वेश्चन, एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस, एशियन अवार्ड्स और जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? क्या सुमित ने किया, पंकज नागर, अश्विनी, देवेंद्र झांझड़िया? बताइए इसमें कौन सा आंसर होने वाला है? तो देखिए इसमें देवेंद्र झांझड़िया द्वारा एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस एशियन अवार्ड्स जो कि जनरल असेंबली में भारत की ओर से 10 से 15 अगस्त जो कि मध्य चली थी अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, उसका देवेंद्र झांझड़िया द्वारा क्या किया गया है? प्रतिनिधित्व किया गया एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस है ना। 43वां प्रश्न, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भारतीय तिरंगा किसने फहराया? नरेश शर्मा, विवेक जैन, पायल, डेनिस जैन, अनुत्रित। तो इसमें कौन सा होगा? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस जिसके ऊपर भारतीय तिरंगा किसने फहरा दिया है? तो यह फहरा दिया है आपके विवेक जैन। नाम से ही विवेक लग रहा है, विवेक नाम ही इनका काफी है। तो विवेक जैन ने ये आपके जयपुर से हैं। विवेक जैन कौन? विवेक जैन जयपुर से हैं जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। अगला प्रश्न लेते हैं, 48वां प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 जिसके अंदर बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड खिताब किसने जीता है? क्या सुवानी शाह ने जीता है, अनुष्का ने जीता है, या फिर पायल भारद्वाज ने जीता, या फिर मूमल ने जीता, या फिर अनुत्रित प्रसन्न? तो ध्यान रखिएगा ये अवार्ड है ना, जो ये अवार्ड है ये सुवानी शाह ने जीता। किसने? सुवानी शाह ने जीता है। आपने कई बार ये यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे। सुवानी शाह जो कि उदयपुर की है, राजस्थान की। ठीक है ना, उदयपुर की। ये मैजिक भी करती है, जो सामने वाले का माइंड रीड करती है। ठीक है ना। इटली के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी जिसके अंदर बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड जो कि राजस्थान की सुवानी शाह को मिला है। यह आपको पता होना चाहिए। 49वां प्रश्न, प्रदेश की जो पहली उच्च गुणवत्ता की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां स्थापित होगी? ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां स्थापित होने वाली है? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, या फिर जयपुर के अंदर? तो देखिए ये है ना, ये लेबोरेटरी जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो जोधपुर के अंदर स्थापित होगी। ठीक है। उसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर ये लेबोरेटरी बनने वाली है ड्रग्स। 50वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता है? पायल शर्मा, मुस्कान कोठातिया, अंकिता, सुनीता चौधरी। तो इसके अंदर कौन सा होने वाला है? तो देखिए मुस्कान कोठातिया ने क्या जीता है? इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में इंटरनेशनल ताइक्वांडो में इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। यह थाईलैंड के अंदर हुई थी। अंडर 17 यानी कि 17 कैटेगरी के अंदर भाग लिया और 49 किलोग्राम में। 51वां प्रश्न देखिए, खनन और खनिज विकास एवं विनियमन कानून से केंद्र ने कितने बदलाव किए हैं? यानी कि खनन और खनिज नीति के अंदर राजस्थान ने, केंद्र सरकार ने कितने बदलाव किए हैं? तो इसके अंदर 7 के, 10 के, 13 के या फिर 6 के। तो इसके अंदर 6 बदलाव किए भाई। ठीक है ना। अब देखिए एक लीज में नए खनिज जोड़ने की भी सुविधा दी गई है। रॉयल्टी तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। खनिज खोज का राष्ट्रीय मिशन लॉन्च होगा। खनिज एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी। नीलाम खदानों में अतिरिक्त खनिज को प्रीमियम लगेगा।
और गहरे खनिजों के लिए पट्टा बढ़ेगा। याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन आपको मोटा मोटा तौर पर यह याद रखना है कितने बदलाव किए हैं, तो 6 बदलाव किए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मान सिंह, तेजस मधुसूदन पटेल, कोमल वैष्णव, मेघा जोशी या फिर अनुत्तरित प्रसन्न। ये इसका बनाया गया है डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल को किसका आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि जोधपुर के अंदर है इसका अध्यक्ष बना दिया है। 53वां प्रश्न देखिए, राज्य स्तरीय 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह को कहां मनाया गया? तो कहां मनाया गया? बूंदी में मनाया गया, जोधपुर में, या फिर कोटा में, या फिर जोधपुर में, जयपुर में, सॉरी मैंने जोधपुर 2 बार बोल दिया। तो ये कहां पर मनाया गया? यानी कि स्वतंत्रता दिवस इस साल का स्वतंत्रता दिवस जो कि अगस्त में मनाया गया, और ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो कि हमने कहां मनाया? जोधपुर के अंदर मनाया। 54वां प्रश्न, राजस्थान के किस व्यक्ति को वीर चक्र से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है? सुरते सिंह, भावेश पटेल, कैप्टन अनिमेष पाटनी, सुरेंद्र सिंह या फिर अनुत्तरित। तो ध्यान रखिएगा इसमें कैप्टन अनिमेष को यह अवार्ड दिया गया है, और वीर चक्र ये भारत सरकार द्वारा, और ये जो कैप्टन अनिमेष है वो 12 जिले के रहने वाले, राजस्थान के 12 जिले के रहने वाले, ठीक है ना। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, नेशनल मास्टर्स क्लासिक एंड एवं इक्वाइड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अनिता राठी ने कौन से पदक जीते? 0 गोल्ड 3 रजत, 1 गोल्ड 3 रजत, 1 गोल्ड 2 रजत, 2 गोल्ड 3 रजत या फिर अनुत्तरित प्रसन्न। तो ध्यान रखना इसके अंदर तो अनिता राठी ने नेशनल मास्टर्स क्लासिक जो मास्टर क्लासिक इक्वाइड पावर लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप हुई है इसके अंदर जो अनिता ने ना 1 गोल्ड 3 रजत जीती है। कितना? 1 गोल्ड 3 रजत जीती हैं। और ध्यान रखना ये बाड़मेर की रहने वाली है, और इसने 63 किलो के अंदर भाग लिया था कैटेगरी में, और ये केरल के अंदर यह प्रतियोगिता हुई थी। तो वापस से सुन लीजिएगा, केरल के अंदर यह प्रतियोगिता होती है, बाड़मेर की रहने वाली है। कौन? अनिता क्या लगता है? अनिता राठी, ठीक है ना। और 63 किलो के अंदर इन्होंने भाग लिया, बाड़मेर की है, केरल के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड किसे दिया गया? दिलजीत सिंह, माधुरी देवी, दिव्यांश एम भारद्वाज, मोहम्मद रशीद। तो ये अवार्ड जो कि बेस्ट सरपंच का अवार्ड अभी अगस्त के अंदर दिव्यांश भारद्वाज को दिया है। किसको? दिव्यांश भारद्वाज को दिया गया है। मेहरानगढ़ के अंदर, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर दिया गया एट होम समारोह के तहत, यह भी आपको पता होना चाहिए। 57 प्रश्न, मरुगंगा परियोजना के तहत किस नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है? मरुगंगा योजना के तहत माही, लूणी जोजरी या फिर बनास। तो कौन सी वो नदी है जिसके तहत, यानी कि लूणी जोजरी नदी के वापस मरुगंगा परियोजना के तहत इसको वापस क्या किया जा रहा है? पुनर्जीवित किया जा रहा है। 58वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत वायुसेना का पदक किसे मिला है? ऑपरेशन सिंदूर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ पहलगांव हमले के बाद हमने स्टार्ट किया था, यह आपको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ था, ये तो आप सबको पता है, लेकिन इसमें किसको पदक मिला है? सुरेंद्र मोंगा को क्या दिया गया है? यहां पर वायुसेना पदक दिया गया है। ये झुंझुनू के रहने वाले हैं, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनको क्या दिया गया है? ये वायुसेना पदक दिया गया है। 59वां प्रश्न, देश की पहली इंपोर्टेंट मोटर बाइक एम्बुलेंस कहां से शुरू की गई? तो गाड़ी वाले तो आते ही थे अभी तक, अब एम्बुलेंस मोटरसाइकिल वाली हो गई है जो कि जानवरों के लिए काम करने वाली है। अलवर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। ये कहां से स्टार्ट हुई है? ये अब जरूरी है कि यहीं से स्टार्ट होगी, जयपुर से ही स्टार्ट होती है लगभग, और ये भी जयपुर से ही स्टार्ट हुई है मोटर बाइक एम्बुलेंस। 60वां प्रश्न, देश के पहले जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट को कहां मंजूरी मिली है? अलवर, सवाई माधोपुर, जावर उदयपुर, रामपुरा आगोचा भीलवाड़ा। तो ध्यान रखिएगा ये रामपुरा आगोचा भीलवाड़ा के अंदर ही देश के पहले जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट को मिले हैं। उसके अलावा देखिए देबारी, देबारी उदयपुर के अंदर 1966 के अंदर ये प्लांट लगाया गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। उसके अलावा चंदेरिया के चित्तौड़गढ़ वाले के अंदर भी लगा हुआ है, और जो ये वाला लग रहा है ना, इसकी क्षमता लगभग 10 मिलियन टन हो गई, और ये
निवेश होने वाला है। पैसों के बारे में आप ज्यादा याद न करें, आप यही याद रखें देश के पहले जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट कहां की मंजूरी मिली है, तो रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको देबारी वाला याद रखना है, चंदेरिया वाला याद रखना है। अब ये एक इंपोर्टेंट और हो गया। 61वां प्रश्न, राजस्थान की किस झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? डोली जोधपुर, रामगढ़ जयपुर, नाल बीकानेर, सिलीसेट झील अलवर। हालांकि ये झीलें नहीं है, ये गांव के नाम है, लेकिन ये दोनों झीलें हैं। और इनमें से कौन सी झील, तो ध्यान रखना होगा आपको, ये झील है सिलीसेट झील, जो कि अलवर के अंदर है, ठीक है। और देखिए जिम्बाब्वे के अंदर रामसर का अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और राजस्थान में इसके पहले ये 5वां होगा, ठीक है। इससे पहले 4 ऑलरेडी क्या मिल चुका है, रामसर का दर्जा मिल चुका है। 2 फरवरी 1971 को यह पहला सम्मेलन होता है। रामसर 2 फरवरी को मनाई जाती है क्या, रामसर दिवस। केवलादेव जो कि 1981 के अंदर इसको रामसर का दर्जा दे देगा। उसके अलावा सांबर झील 1990 के अंदर, और इस साल 2025 के अंदर 4 जून 2025 में 2 स्थान, एक तो मेनार उदयपुर है, ये मेनार है, ठीक है ना, मेनार नहीं है, ये मेनार उदयपुर वाला है। और खीचन जो कि फलोदी के अंदर है, इनको भी क्या दे दिया गया है, रामसर का दर्जा दे दिया गया है। तो 1981 के अंदर केवलादेव, और 1990 के अंदर सांबर, और 4 जून 2025 को मेनार और खीचन। और अब है वो सिलीसेट झील को प्रस्ताव भेज चुके हैं। अब देखिए इसका कब मिलता है। बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुसु टूर्नामेंट में सुनीता चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, 2 रजत या फिर स्वर्ण। तो देखिए ये प्रतियोगिता हुई कहां पर थी, जॉर्जिया के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, वुसु टूर्नामेंट से संबंधित थी। और इस प्रतियोगिता के अंदर वुसु ने कौन सी, सुनीता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। 63वां प्रश्न, किस क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है जोधपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, अजमेर। तो कहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, किस क्षेत्र के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है? तो यह मिली है कोटा बूंदी के अंदर। कोटा बूंदी के अंदर अब क्या बनने वाला है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। 19 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1507 करोड़ की लागत से यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। कहां पर? कोटा बूंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से सरपंचों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? रेखाबाई, गीता देवी पटेल, कुसुम सिंह या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इन तीनों सरपंचों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। रेखाबाई जो कि कोटा गडेपान पंचायत कोटा से है, गीता देवी जो कि बाली पंचायत जोधपुर से है, उसके अलावा कुसुम सिंह रारह जो कि भरतपुर से है, कुसुम सिंह, ठीक है ना। तो ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्सर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो टफ होता है वही पूछा जाता है। अगला देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसने जीता है? अनुष्का शर्मा, अंकिता देशमुख, मनिका विश्वकर्मा या फिर पारुल सिंह। तो किसने जीता ये अवार्ड? आपको पता होगा, ये अभी मैंने शॉर्ट्स भी डाला था एक, तो ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता था। मनिका विश्वकर्मा ने ये जीता है, मनिका। उसके अलावा देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ये सेकंड इसका संस्करण था, और ये सेकंड संस्करण जयपुर के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। उसके अलावा अब देखिए, अब आगे जो मिस यूनिवर्स ये इंडिया है वो मिस यूनिवर्स होने वाला है, जो कि 21 नवंबर को थाईलैंड के अंदर होने वाला है, जिसका भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन? मनिका विश्वकर्मा। और मनिका विश्वकर्मा है वो गंगानगर राज्य से जिले से क्या रखती है? संबंध रखती है। 64वां प्रश्न, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 अवार्ड किसे दिया गया? सुमित नागर, मिताली राज, संजय व्यास, अश्विनी विश्नोई। तो ये किसको दिया गया है? तो आपको पता होगा संजय व्यास को ये अवार्ड दिया गया है। संजय व्यास को यह अवार्ड दिया गया है। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 68वां प्रश्न है, राजस्थान की स्कूलों में किस कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक में ब्राह्मी लिपि को शामिल कर दिया गया है? 12वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 8वीं कक्षा या फिर 7वीं कक्षा। तो देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग ने यह कर दिया है। और क्या हुआ है? संस्कृत शिक्षा विभाग ने कर दिया है। उसके अलावा 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल कर दी गई है ब्राह्मी लिपि। और संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना 1958 में होती है। तो आपको याद रखना है 7वीं कक्षा में किसने शामिल किया? संस्कृत शिक्षा विभाग ने। कब स्थापना? 1958।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, असत्य कथन पहचानना है। निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर RKCL के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं के लिए, एकदम सही है, पहला कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी विभाग के द्वारा इस योजना को स्टार्ट या चालू किया गया। आयु 18 से 60, एकदम सही है, 18 से 60 ही इसमें भाग ले सकते हैं। राजस्थान का मूल निवासी जरूरी है भाई, और यहां पर लिख दिया केंद्र, जबकि यह योजना राज्य सरकार की है, यही गलत है। अब देखिए आयु सीमा यह 18 से 60 है, राजस्थान के मूल निवासी, लेकिन यहां केंद्र नहीं होगा, यहां पर राज्य सरकार होगा। इतना सही आपको ध्यान रखना है, यह योजना केंद्र सरकार की नहीं है, यह योजना राज्य सरकार की है। ठीक है, चले 69वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक बाजार कहां स्थापित हुआ? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, फलोदी कृषि विश्वविद्यालय बालोतरा, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है जो है ना डी ऑप्शन होगा, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर के द्वारा ऑर्गेनिक बाजार स्थापित किया गया। कि कब स्थापना की गई इसकी? किसके? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर की स्थापना 1993 में। 70वां प्रश्न देखिए, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का कब आयोजन होगा? यह प्रश्न 1 दिसंबर 2025, 3 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2025, 9 से 10 दिसंबर 2025। क्या आंसर होने वाला है इसके अंदर? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आंसर होने वाला है 9 से 10 दिसंबर 2025 के दिन। 9 से 10 दिसंबर 2025 में आगे राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होने वाला है। 71वां प्रश्न, राजस्थान के किस गांव में उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिले? इंपोर्टेंट है भाई, प्रश्न आएगा। तो आप जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, मेघागांव, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है मेघागांव जैसलमेर। इसका हमने शॉर्ट भी बनाया था, और मेघागांव जैसलमेर से हमने जुरासिक युग से भी पुराने मिले हैं, लेकिन 18 करोड़ कहीं 20 करोड़ भी लिखा हुआ मिल रहा है, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फतेहगढ़ के, अब देखिए ये तो यहां से तो मिल ही रहे, यहां पर एक फोटोसोर का युग की मछली या फिर चिपकली जैसी ये आकृति मिली है, वो भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा देखिए फतेहगढ़ से डायनासोर के विलुप्त होने के अवशेष मिले। फतेहगढ़ से डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण मिले हैं। थैयात डायनासोर के पैरों के अवशेष मिले थैयात से। जेठवाई गांव जहां के डायनासोर है वो शाकाहारी के अवशेष मिले। उसके अलावा अक्कलवुड फॉसिल पार्क, ये भी जैसलमेर के अंदर है, यहां से भी क्या मिले? डायनासोर के अवशेष मिले। ये जितने भी यहां पर लिखे हुए हैं फतेहगढ़, थैयात, जेठवाई, ये सब जैसलमेर के अंदर है भाई, ठीक है ना। मतलब अगर डायनासोर का प्रश्न आता है, चाहे विलुप्त का है, चाहे पैरों का है, चाहे शाकाहारी का है, चाहे डायनासोर मिले, तो सीधा अपना जैसलमेर जाना है, ठीक है। 72वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में बीज महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? बीकानेर, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। तो बीज महोत्सव कहां मनाया गया? तो बीज महोत्सव बांसवाड़ा के अंदर यह आयोजन हुआ था बीज महोत्सव का। 18वीं एशियन जूनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन हुआ? सिर्फ चयन हुआ, यही पूछा गया। 18वीं एशियन, ठीक है ना। तो पायल कथेरिया, योगेश कुमार, प्रियंका जोशी, नौरती कुमारी मेवाड़ा। तो इसके में कौन सा हुआ था? तो इसमें आपको पता होना चाहिए, ये है ना नौरती कुमारी मेवाड़ा, इनका अभी चयन हुआ है किसमें? 18वीं एशियन जूनियर महिला हैंडबॉल में। यह प्रतियोगिता ताशकंद के होने वाली है। भारतीय महिला हैंडबॉल टीम के अंदर यह शामिल हुई है। कौन? नौरती कुमारी मेवाड़ा। 74 नंबर के क्वेश्चन, राजस्थान पुरातत्व और आधुनिक स्थापत्य कला का फाउंटेन स्क्वायर पार्क कहां बनाया गया? कोटा में, मानसरोवर जयपुर, या बूंदे, या फिर जोधपुर? अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो यह है ना जो राजस्थान पुरातन आधुनिक स्थापत्य कला का फाउंटेन स्क्वायर पार्क आपके मानसरोवर जो जयपुर के अंदर बनाया गया। मानसरोवर जयपुर है ना। 75वां प्रश्न, प्रदेश में लैंग्वेज लैब, इंपोर्टेंट भाई, लैंग्वेज लैब कहां बनेगी? जयपुर में बनेगी, या फिर अजमेर में बनने वाली है, या फिर पाली में, या फिर बारा में? तो ये कहां पर बनने वाली है? ये तो आपको पता होगा भाई, क्योंकि ये जयपुर के अंदर बनने वाली है। विदेशी भाषाओं में दक्षता प्राप्त करने के लिए ये लैंग्वेज लैब बना रहे हैं हम। 76वां प्रश्न, 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की मेंस स्केट अनंतजीत सिंह नरुका ने सीनियर श्रेणी के अंदर कौन सा पदक जीता? 2 रजत, स्वर्ण, कांस्य, रजत। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है?
जो कि अनंतजीत सिंह नरूका है, उन्होंने ध्यान रखना स्वर्ण पदक जीता है और यह प्रतियोगिता कजाकिस्तान के अंदर आयोजित हुई थी। यह भी आप ध्यान रख लेना, अनंतजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। उसके बाद देख ले, ये देख लिया मैथ स्किट, ये 73वां प्रश्न, राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है? अबे ये पूरे एकदम लेटेस्ट, ये प्रश्न तो छपता है भाई, हर बार आता है। मंजू बाला, अरुणा कंवर, सोनिया त्रिपाठी, नीलम यादव। तो देखिए ये अबे नया जिला बना है ना, वो बरतरी अपने वो खेरतल तिजारा वाला ही रखे हैं फिर ना, खेरतल तिजारा जिले से है ना, तिजारा जिले से कौन? नीलम यादव, जो कि टपुकड़ा के अंदर, टपुकड़ा के अंदर ये प्राचार्य लगी हुई है। कौन? नीलम यादव, प्राचार्य नीलम यादव, जिनको अब राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया जाएगा, वो भी 5 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा। 78वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 किस ऐप को सम्मानित किया गया? राजकॉप, राज किसान साथी ऐप, मरुवाणी साथी ऐप। तो ये कौन सा ऐप होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा ऐप होने वाला है? तो ये राज किसान ऐप है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राज किसान ऐप, ठीक है ना, राज किसान साथी ऐप, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ये ऐप बनाया गया और इसको अब अवार्ड मिलने वाला है। 79वां प्रश्न, राज्य के किस खिलाड़ी को मथुरा दास माथुर क्रिकेट सीनियर वर्ग अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? कौन होगा? यथार्थ भारद्वाज, कार्तिक शर्मा, महिपाल लोमरोर, रवि बिश्नोई। कौन होने वाला है जिसको मथुरा दास माथुर अवार्ड, जो कि क्रिकेट जगत का, राजस्थान का सबसे बड़ा अवार्ड है, और यह अवार्ड दिया जाएगा महिपाल लोमरोर, महिपाल लोमरोर को यह अवार्ड दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए ये सीनियर कैटेगरी में है, महिपाल लोमरोर को सीनियर कैटेगरी में, लेकिन जूनियर वर्ग के अंदर कार्तिक शर्मा को दिया जाएगा, ठीक है ना, जूनियर कैटेगरी के अंदर कार्तिक शर्मा को दिया जाएगा, सब जूनियर में यथार्थ भारद्वाज को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? यथार्थ भारद्वाज को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, असे राज्य के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल मिली है? कैराकल मिली, क्योंकि अभी पटवारी के अंदर ऐसा प्रश्न आया था भाई। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली वाला टाइगर रिजर्व, रणथंभौर या फिर सरिस्का? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर ये दुर्लभ जंगली बिल्ली हमें देखने को मिली है, ठीक है ना। तो सॉरी, अब देखिए यहां तक अपने प्रश्न थे, ये कंप्लीट हो गए। अगस्त महीने में जितने 80 प्रश्न थे, लगभग 80 प्रश्न, इससे बाहर मेरे हिसाब से तो जाने वाला है नहीं कोई, किसी कौन सा भी एग्जाम दीजिएगा। 80 प्रश्न है, 80 के 80 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिर इसका टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दे रखा है, चैनल पर दे रखा है, इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप वीडियो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे हर महीने मंथली करंट अफेयर्स की क्लासें आती हैं, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे राजस्थान हो, अंतरराष्ट्रीय हो, इन सब की आती है। उसके अलावा पॉलिटी की क्लासें वगैरह सब कुछ हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। आप जरूर इन क्लासों को देखिएगा, भरपूर फायदा उठाएगा और इन क्लासों को आगे तक भेजने की कोशिश कीजिएगा जहां इनकी जरूरत है, ठीक है ना, यानी कि आप इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। और उसके अलावा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आने वाली क्लास ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाली क्लास आ रही है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। इससे पीछे अगर आपने नहीं देखी है जुलाई वाली, तो जुलाई वाली क्लास भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फायदा होगा। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद में एक जनवरी से लगाकर अगस्त तक की एक क्लास और अपलोड कर दी है, उस क्लास को भी आप जाके जरूर देखिएगा। जनवरी से लगाकर अगस्त 2025 तक राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को उस क्लास के अंदर ऐड कर दिया गया है। अब जनवरी से लगाकर अगस्त तक राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास भी अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और राष्ट्रीय हर महीने मंथली करंट अफेयर्स आ ही रहा है, तो वो सब क्लासें आप जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसा ही एक वीडियो आपको मिलने वाला है। चैनल को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।